तो ये चैप्टर स्टार्ट ही उससे होता है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग से। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ प्रोसेस, और हमने पढ़ा था क्या होता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग all those transactions having financial character which can be valued in terms of money and analyzing results thereof। ठीक, इतना अपना डेफिनेशन था। ये डेफिनेशन किसने दिया था? दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय AICPA, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट। काव्या मैं अभी पढ़ा लूँ, मुझे डिस्टर्बेंस। हाँ, प्रोफेशनल अकाउंटिंग, तो ये हमने पढ़ा था। अब अकाउंटिंग से रिलेटेड गाइस अपने को 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा टॉपिक अपने को पढ़ना है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या होता है, ये दोनों चीजें मैं आपको एक साथ लिख कर क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज बच्चे उलझ जाते हैं। जब आप बुक देखोगे ना तो आपको इसका आंसर बहुत सिमिलर सा दिखेगा, ठीक, पर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या? अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, होता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट, आप क्या काम करते हो? आप करते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन द ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जब अपन बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा बिजनेस है तो मैं बहुत सारे काम करता हूँ। हो सकता है उनमें से, जैसे अगर मैं अपने कोचिंग के ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ काम ऐसे भी कर रहा हूँ जो कोचिंग से रिलेटेड है, कुछ काम ऐसे भी कर रहा हूँ जो कोचिंग से रिलेटेड ना भी हो सकते हैं। ठीक है, जाइक मैं कोचिंग पे ही बैठा हुआ था और मैंने क्या करा, अपने जो एम्प्लॉय है मेरा उसको मैंने बोला, पैसे लेकर बोला कि आप ये पेंसिल का बॉक्स ले आओ काव्या के लिए। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया। क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, बिजनेस से रिलेवेंट है? नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हो आपको देखना पड़ेगा वेदर इट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस और नॉट। ठीक है, इफ इट इज रिलेटेड टू बिजनेस तो हम आगे बढ़ेंगे, इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहला काम क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब हमने आइडेंटिफाई कर दिया दिस ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू बिजनेस। दूसरा काम आपको क्या करना है? मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जो आपने ट्रांजैक्शन किया है और अगर उसमें मनी इन्वॉल्व है तो कितना मनी इन्वॉल्व है, कितने रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मैं गया एक पर्सन के पास एंड मैंने उससे बोला कि सर मैं आपसे 1 लाख रुपीस के गुड्स परचेज करना चाहता हूँ। ठीक, उसने बोला ओके। मैंने बोला लेकिन ये मैं परचेज करने आपके पास आऊँगा 1 हफ्ते बाद। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कुछ एडवांस देकर जाओ। तो मैंने क्या करा, 10,000 रुपीज उसे एडवांस दे दिया। ठीक, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ इसमें मैं 1 लाख रुपीज रिकॉर्ड करूंगा कि 10,000 रुपीज रिकॉर्ड करूंगा? 1 लाख। 1 लाख नहीं, अपना ट्रांजैक्शन जो हुआ है ना, 1 लाख का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो मैंने क्या बोला था, 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा। तो वो अभी नहीं हुआ है, वो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कितने रुपीज का हुआ है? 10,000 रुपीज का हुआ है। तो हमने अब इस ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट किया कि कितना मनी इन्वॉल्व है। कितना मनी इन्वॉल्व है? 10,000।
दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएटिंग द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में आप देख रहे हो कि कितना इसमें पैसा इन्वॉल्व था। आइडेंटिफाई में आप क्या करते हो? आप देखते हो वेदर दिस ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू माय बिजनेस और नॉट। मेजरमेंट में आप क्या करते हो? देखते हो कि इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है भी या नहीं भी है। क्योंकि हो सकता है एक ऐसा ट्रांजेक्शन हो जो बिजनेस से रिलेटेड हो लेकिन उसका मेजरमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? लाइक फॉर एग्जांपल, यही जो मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं उस पर्सन के पास जाता और उसको मैं बोलता कि भैया 1 लाख रुपीस का सामान मैं परचेज करने आऊंगा आज से 1 हफ्ते बाद, उसने बोला ठीक है। तो पहली चीज आप आइडेंटिफाई करिए वेदर दिस ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। आइडेंटिफाई कर लिया, यस इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, पर इसमें कोई मनी इन्वॉल्व है क्या? No. नहीं। तो जब हमने मेजर किया तो हमने देखा इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो ट्रांजैक्शन बिजनेस का है, बट क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है इसलिए हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो फर्स्ट थिंग क्या होता है अकाउंटिंग में? आप क्या सीखते हो? आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखते हो, आप ट्रांजैक्शन को मेजर करना सीखते हो। ठीक है, फिर क्या करते हो? अगर उसमें मनी इन्वॉल्व है, आपने मेजर कर लिया, अब आप क्या करोगे? उसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्ड करोगे कहां पर? रिकॉर्डिंग इज डन इन अ बुक विच इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? जर्नल। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नोन एज, और किस नाम से जानते हैं हम इसको? जर्नल का और क्या नाम है? Books of original बुक्स ऑफ ओरिजिनल। यस, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं? जर्नल, इन जर्नल ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लाइन से लिखते जाते हैं, मतलब जर्नल में आप ऐसे नहीं करते हो कि आज कल का ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड करा, आज का ट्रांजैक्शन बाद में, नहीं, वो ऑर्डर में बनता है, हमेशा डेट वाइज होता है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जाएगा वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का, ये देखो सबको मैंने एग्जांपल दिया पिकनिक वाला, कि हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जा रहे थे लेकिन हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते जा रहे थे। मतलब अगर बस का ट्रांजैक्शन है तो बस का एक अलग से पेज बना था जिसमें हम बस के सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। फूड का है तो फूड का अलग से रिकॉर्ड कर रहे थे। दिशा का है तो दिशा के अलग से भी रिकॉर्ड कर रहे थे। सो ये अलग से रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सो हम क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? all those transaction, all those recorded transaction आप रिकॉर्ड कर चुके हो which are similar in nature and related to same item will be recorded at same place. ठीक है, that place is known as ledger, है ना? सो कोई भी हमसे पूछे कि लेजर क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे? लेजर इज अ प्लेस वेयर ऑल द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन विच आर सिमिलर इन नेचर एंड रिलेटेड टू सेम आइटम विल बी रिकॉर्डेड एट सेम प्लेस। वही हमारा होता है लेजर। क्लियर है? सो आइडेंटिफिकेशन में हम क्या देखते हैं? द ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड whether they are related to business or not, and also whether it is
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये दोनों चीजें हम आइडेंटिफिकेशन में देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर मेजरमेंट में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि उसमें हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व, इवैल्यूएटिंग द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, कितना मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर मनी जो इन्वॉल्व है वो आपने पता कर लिया, अब आप क्या करोगे, उसे रिकॉर्ड कर दोगे। रिकॉर्ड कहाँ करोगे, जर्नल में करोगे। जर्नल के बाद आप क्या करोगे, जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक साथ रिकॉर्ड कर दो, मतलब कहाँ रिकॉर्ड कर दोगे, लेजर में रिकॉर्ड कर दोगे। फिर आप ये काम सारा करते जाओगे, फिर क्या करोगे, लास्ट में समराइजिंग। समराइजिंग क्यों करते हैं, समराइजिंग का हमारा इंटेंशन क्या होता है, समराइजिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स presentation of the classified data in a understandable manner and useful for the user। ठीक, हम क्या करते हैं समराइजिंग में, हम जो हमने क्लासिफाई करा है डेटा, जो हमने लेजर्स बनाए, उन्हें हम एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में अरेंज करते, प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको वो एग्जांपल याद हो, तो जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने बोला हाँ भाई बताओ क्या हुआ, तो तुमने मुझे पूरी मोटी कॉपी उठाकर दे दी। मैंने बोला इस मोटी कॉपी का क्या करूँगा, मुझे कुछ इस तरीके से बताओ कि मुझे समझ में आए। तो फिर आपने क्या करा था, एक पेज में सारी चीज़ें डिटेल में लिखकर मुझे दे दी थी, सर इतना पैसा रिसीव हुआ, सर इतना पैसा फूड का, इतना पैसा इसका, तो अब मुझे समझ में आ गया। तो आपने मुझे क्या करा, जो आपने इतनी सारी अकाउंटिंग प्रोसेस करी उसको एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट करने की कोशिश करी, उसको बोलते हैं समराइजिंग, ठीक है। सो फॉर द पर्पस ऑफ समराइजिंग, फॉर समराइजिंग वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जो हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट, उसको हम जैसे रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल बनाते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए लेजर बनाते हैं, और समराइजिंग के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, टीबी इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर्स विथ देयर बैलेंसेस। मतलब क्या होता है, इसमें डिटेल नहीं होती है। जैसे आपने मुझे बोला सर, क्या बोला आपने, बोला सर मनी रिसीव्ड, टोटल रिसीव्ड हुआ 50,000, ठीक। उसके बाद आपने बोला सर फूड एक्सपेंसेस, टोटल खर्चा हुआ सर 11,000, बस एक्सपेंसेस आपने बोला सर इसका खर्चा जो हुआ हमारा 8,000, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस इस तरीके से कुछ और समझो था 14,000 हुआ, और फिर आपने मुझे बैलेंस बता दिया, कैश बैलेंस मेरे पास इतना बचा है, कैश बैलेंस मेरे पास 2,000 बचा। सो ये जो आपने बनाया ना, इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब क्या, एक ऐसी प्लेस जहां पर जो आपने ये लेजर बनाए, सारे लेजर्स का नाम आ गया, लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर्स, साथ में उनके बैलेंसेस। सो वी विल प्रिपेयर, इससे क्या होगा, इजीली समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। समझ में आया सबको, कोई डाउट? ओके। और समराइजिंग के बाद आप क्या करते हो, समराइजिंग के बाद आप करते हो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग मतलब ये जो आपने समरी बनाई है, इसको आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हो, ताकि आप ये फाइंड आउट कर सको कि हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा था, अच्छा था या बुरा था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और साल के एंड में हमारे पास क्या एसेट्स और लायबिलिटीज बच गए हैं, ठीक है, ठीक है। सो इसमें अपन क्या लिखें, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस we analyze the financial performance and financial position of the business।
सो एनालाइज करते वक्त हम दो काम करते हैं गाइस, दो चीजें हमें देखना पड़ता है। क्या क्या देखना पड़ता है? अपने को देखना पड़ता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और क्या देखना पड़ता है? फाइनेंशियल पोजीशन। दोनों चीजें दोनों चीजें हमें देखना है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस मींस कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, और पोजीशन मतलब कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज आपके पास हैं। ठीक है, सो हमें क्या पता करना है? वी वांट टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मींस टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है टू नो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब तो वो उसको देखकर हम बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस का पोजीशन अच्छा है या नहीं है। जिसके ज्यादा एसेट्स होंगे उसकी बेटर पोजीशन होगी। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करते हैं? लास्ट में हम करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? टू डिलीवर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स मतलब क्या? जिनको ये अकाउंट्स यूज आता है, लाइक ओनर हो गया, लाइक आपके शेयर होल्डर्स हो गए, लाइक बैंक्स हो गई, अभी हम डिस्कस करेंगे। उनको ये इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं कि भैया मैं अकाउंटेंट हूं, मैंने अपना काम करा, मैंने सारी चीजें बनाकर आपके मुंह पे मार दिए, जो करना है करो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ये सारे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा गाइस, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें भी यही आता है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में भी सेम यही चीजें ही आती हैं। तो चाहे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन आए, चाहे आपका प्रोसेस का क्वेश्चन आए, आपको उसमें दोनों चीजें लिखना है बस। बट अगर जब फाइनल एग्जाम होगा और लिखने का आएगा तो आपको क्या करना है? दोनों में सेम चीजें लिखनी है, बस प्रोसेस में आप एक डायग्राम बनाकर आ जाइएगा। कैसा डायग्राम, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसा आप डायग्राम बनाकर आ जाइएगा प्रोसेस का। सबसे पहले क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक, फिर सेकंड स्टेज अपनी क्या होगी? सेकंड स्टेज होगी मेजरमेंट। एक मिनट, हाँ, मेजरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज अपना क्या होगा? मेजरमेंट के बाद अपन क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग पे बाद अपन क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद अपन क्या करेंगे? समराइजिंग। समराइजिंग के बाद अपन क्या करेंगे? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। लास्ट में हम क्या करेंगे? कम्युनिकेटिंग। बस आप एक डायग्राम बना दीजिएगा, बाकी तो आपका पूरा सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। इज इट क्लियर गाइस? समझ में आया? ओके, ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग था। अब मैं क्या कर रहा हूँ? जिस सीक्वेंस में हमें चैप्टर में दिया है, मैं उस सीक्वेंस में नहीं चल रहा हूँ। मैं अभी कहाँ पर खत्म किया हमने? हमने बोला टू डिलीवर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं यहाँ से एक वर्ड चूज कर रहा हूँ। कौन सा वर्ड? यूजर्स। ये वर्ड लिखा हुआ है यूजर्स। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या ले रहा हूँ? नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूँ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? वो सारे लोग जिनको हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट होता है।
उन सबको क्या बोलते हैं? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोला? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग आर दोज पर्सन, यूजर्स आर दोज पर्सन्स have interest in our business financial position directly or indirectly। ठीक है, अब कौन कौन होते हैं बताइए, कौन कौन से लोग हैं? आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। कौन कौन होते हैं यूजर्स? बताइए, इधर होगा। ओनर, बैंकर, डेटर, क्रेडिटर वगैरह। तो इसमें कौन कौन होता है? ओनर। और कौन होता है? और कौन होता है? डेटर, डेटर्स। डेटर्स को हम बोलते हैं कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स। और क्रेडिटर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? सप्लायर्स। और कौन होता है? मैनेजर्स। और कौन, किनको इंटरेस्ट होता है? एम्प्लॉय। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स। और शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स, ओनर्स और पार्टनर्स एक ही चीज होती है। तो ओनर्स, शेयर होल्डर्स एंड पार्टनर्स, वन एंड द सेम थिंग। बैंकर, हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकर्स जो आप बोल रहे हैं ना, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और कौन होता है? बस इतने ही याद है? गवर्नमेंट होते हैं क्या? हाँ, गवर्नमेंट। और कौन होता है? और एक फालतू इंसान होता है कोई, रिसर्चर। ये सब कौन है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक, अब देखते हैं इनको क्यों हमारे बिजनेस का में इंटरेस्ट होता है। ओनर, ओनर तो ये वही पर्सन है, इसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, यही वो पर्सन है जो जिसको सारी चीजें जाननी है। सो ही इज द मेन पर्सन। ठीक, इसको क्या याद रख, इसको क्या चाहिए? ही इन्वेस्टेड द मनी, हैंस इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। कस्टमर्स को क्यों? कस्टमर जो होते हैं, कस्टमर्स वो लोग हैं जो हमारे साथ बिजनेस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो देखना चाहेंगे कि इस पर्सन का क्वालिटी ऑफ मटेरियल कैसा रहता है, और क्या कि इस कंपनी के पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं है कि जो हम सामान उससे मांग रहे हैं वो हमें दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्या ये हमें क्रेडिट पे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये सारी चीज़ें जानने के लिए कस्टमर और सप्लायर, इन दोनों को इसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सप्लायर वो पर्सन है जिससे हम खरीद रहे हैं, तो वो ये देखेगा कि मेरी पोजीशन ऐसी है कि नहीं है कि मैं उसको पैसा दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। ठीक, मैनेजर्स कौन होता है? मैनेजर इज द पर्सन हु मैनेजेस ऑल द थिंग्स ऑफ द बिजनेस, एंड ही इज इंटरेस्टेड इन ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। इसीलिए इसको ना सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैनेजर है, ये क्या करेगा? he has to frame the policies। ठीक, ये बिजनेस की पॉलिसी बनाएगा। तो बिजनेस की पॉलिसी तो ये तब बना पाएगा जब इसको पता होगा सारी चीजें बिजनेस के बारे में, कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, मेरे बिजनेस में क्या है क्या नहीं है, क्या कमी है क्या ज्यादा है। तो इसलिए मैनेजर भी इंटरेस्टेड रहता है। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का मेन इंटरेस्ट होता है देयर सैलरीज एंड बोनस। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जहां फैक्ट्रियां होती हैं वहां बोनस मिलता है, और बोनस डिपेंड होता है किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। तो कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, वो जानबूझ के अपना प्रॉफिट कम दिखाती हैं ताकि उनको बोनस ना देना पड़े। सो एम्प्लॉइज क्या करते हैं? एम्प्लॉइज के पास भी पूरा हक है, वो अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। तो आप एम्प्लॉइज को ऐसे छोटे लेवल पे मत सोचिए, बड़े लेवल पे। आपने सुना होगा ना, ट्रेड यूनियंस होती हैं,
ठीक है, तो वो लोग जो है ना वो मैनेजमेंट के डायरेक्टली टच में रहते हैं और वो अकाउंट्स के ऊपर नजर लगा के रखते हैं कि सही से अकाउंटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। इन्वेस्टर वो पर्सन है जिसने पैसा लगाया है, ही इज इंटरेस्टेड that the money is utilized properly or not। पैसा लगाया बिजनेस में, क्यों पैसा लगाया? ये उम्मीद कर रहा है कि इसको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट तभी मिलेगा जब पैसा प्रॉपरली इन्वेस्ट होगा तो ही, ठीक है। ही वॉन्ट्स द रिटर्न्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब जैसे आपने बोला बैंक्स वगैरह, ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी बैंक हमें जब लोन देगी तो सबसे पहले हमारे अकाउंट्स हमसे लेगी ताकि वो ये देख सके कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है या परफॉर्मेंस कैसा है, क्या हम उनका लोन रीपे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे। तो ये हमारी क्या देखते हैं, रीपेइंग कैपेसिटी देखते हैं, ठीक। गवर्नमेंट को किस चीज में इंटरेस्ट होता है? टैक्सेस। गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? टैक्सेस। बिकॉज टैक्स जो होता है गवर्नमेंट का सबसे मेन इनकम होता है, और वो इनकम उसकी कहाँ से आती है? जो बिजनेस चल रहे हैं उनका जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर वो गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि आप सही प्रॉफिट दिखाओ। हम लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए कम प्रॉफिट दिखाते हैं जानबूझ के। तो गवर्नमेंट को भी हमें, आपने सुना होगा ना आपके पापा से मुंह से, अगर कि यार इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, जीएसटी की रिटर्न भरनी है, ये भरना है वो भरना है। तो वो क्या है, रिटर्न का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन करना कि देखो मेरी पोजीशन ये है, उसके पोजीशन पर इतना टैक्स मैं पे कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन टैक्सेस। एंड दूसरा क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट बड़े बड़े लेवल पे पॉलिसीज बनाती है, तो गवर्नमेंट को पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। स्मॉल सेक्टर में कैसा चल रहा है बिजनेस, मीडियम सेक्टर में कैसा चल रहा है, प्राइमरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में। तो वो सारे बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसको एनालाइज करती है, फिर अपनी गवर्नमेंट जो है वो नेशन के लिए पॉलिसीज बनाती है ताकि हमारा नेशन आगे ग्रो कर सके। सो इनका इंटरेस्ट दो चीज़ों में होता है, अपने टैक्सेस के लिए और पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए, ठीक। और रिसर्चर का काम क्या होता है? वो तो रिसर्च करते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रश्मिका ने सोचा कि है ना भैया चलो हमारे भोपाल में जितने भी कॉमर्स के कॉमर्स के कोचिंग है उन सब की रिसर्च करते हैं कि फाइनेंशियली कितना ऑन एन एवरेज कमाता है कोई, अगर वो कॉमर्स की कोचिंग ओपन करे तो वो क्या करेगी, अलग अलग कॉमर्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएगी, उनसे बात करेगी, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। तो कुछ इंफॉर्मेशन उसको अकाउंट से भी मिलेगा कि इसका इतना प्रॉफिट होता है, ये होता है, वो होता है। तो रिसर्च करने के लिए उन्हें भी अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। सो दीज ऑल आर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है हमें, ये वाली। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग गाइस दो तरीके के रहते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स आर दोज यूजर्स which are directly connected to the business, ठीक है। और एक्सटर्नल कौन होते हैं? जो इनडायरेक्टली होते हैं। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं विच आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन होते हैं? एंड आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब ये जो है इंटरनल यूजर में कौन कौन आ जाता है? इंटरनल यूजर में आ जाता है अपना ओनर। और कौन आ जाता है? ओनर, या ओनर को हम और किस नाम से बोलते हैं? शेयर होल्डर या फिर पार्टनर, ठीक है। और कौन होता है? एम्प्लॉइज, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज। ये जो है हमारे इंटरनल यूजर्स हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आ जाता है? बाकी जितने भी हैं,
क्या क्या नाम लिखा था हमने? इन्वेस्टर्स, ठीक है। और कौन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन था? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को अपन बोलेंगे सप्लायर्स, और कस्टमर्स, गवर्नमेंट, डेटर्स को बोलेंगे हम कस्टमर्स। गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, रिसर्चर, फालतू लोग जो रश्मिका थी, तो रिसर्चर्स। ये सारे हमारे एक्सटर्नल में आ जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन प्रॉपर्ली दिखा देते हैं, इसको थोड़ा सुंदर बना देते हैं। कौन सा कलर अच्छा लगेगा? लाल, काला, पीला, गुलाबी, रंगीला। क्लासिक है बढ़िया वर्सेस वाला, क्लासिक का तो मजा है निराला। यही है, यही है, यही तो है वो। चलिए, अपने थे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। सो देखिए हमने प्रोसेस कैसे शुरू करा। सबसे पहले अपन ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझी, फिर हमने क्या करा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, प्रोसेस देखी, और प्रोसेस का जहां हमने एंड करा तो मैंने आपको क्या बताया? कम्युनिकेशन, मतलब टू डिलीवर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। सो हमने क्या पढ़ लिया? यूजर्स के बारे में पढ़ लिया। अब आज के लिए इतना ही करें, चलो फिर।